अच्छा देखिए बच्चों, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्या? ट्रांसपोर्टेशन स्टार्ट कर रहे हैं। रेस्पिरेशन कर लिया हमने, न्यूट्रिशन कर लिया हमने, ठीक है। तो बात करते हैं पहले ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स की बात करते हैं। देखो, ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स दो टिश्यू के हेल्प से होता है। प्लांट्स के अंदर ट्रांसपोर्टेशन दो टिश्यूज की हेल्प से होता है। एक तो होता है जाइलम, एक क्या होता है जाइलम, और एक दूसरा क्या होता है दूसरा होता है हमारा फ्लोएम, ठीक है। अच्छा देखो, आप लोगों को पता है लीव्स के अंदर क्या होते हैं? स्टोमेटा होते हैं। लीव्स के अंदर क्या होते हैं? ऊपर देखो सब लोग, लीव्स के अंदर स्टोमेटा होते हैं। क्या करते हैं वो? CO2 को और जो एक्सेस वाटर है उसको रिलीज करते हैं, ठीक है। तो जो एक्सेस वाटर को रिमूव करने की प्रोसेस है इन दी फॉर्म ऑफ वेपर, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ट्रांसपिरेशन बोलते हैं। तो जाइलम में क्या होता है? ट्रांसपिरेशन होता है, ठीक है। एक्सेस वाटर को रिमूव करना विद द हेल्प ऑफ स्टोमेटा इन दी फॉर्म ऑफ वेपर्स को क्या बोलते हैं? ट्रांसपिरेशन। तो ट्रांसपिरेशन क्या है? जो एक्सेस वाटर है उसको रिमूव करना इन दी फॉर्म ऑफ वेपर थ्रू स्टोमेटा को क्या बोलते हैं हम लोग? ट्रांसपिरेशन बोलते हैं। अच्छा, आपको पता है खाना कौन बनाता है? पत्तियां खाना बनाती है ना, लीव्स, ग्रीन प्लांट्स की जो ग्रीन लीव्स होती है, खाना बनता है वहाँ पे, है ना। पर खाना तो पूरे प्लांट को चाहिए, खाना तो पूरे प्लांट को चाहिए, है ना। तो जो खाना है उसको जो डिस्ट्रीब्यूट करने की प्रोसेस है, लीव्स टू अदर पार्ट ऑफ द प्लांट, लीव्स टू अदर पार्ट ऑफ द प्लांट, जब फूड को डिस्ट्रीब्यूट करा जाता है उसकी प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग? ट्रांसलोकेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रांसलोकेशन। कौन करता है? फ्लोएम। तो फ्लोएम का काम क्या है? फूड डिस्ट्रीब्यूट करना। जाइलम का काम क्या है? वाटर को ट्रांसपोर्ट करना। मतलब इसका काम है वाटर ट्रांसपोर्ट करना, इसका काम है फूड ट्रांसपोर्ट करना। तो प्लांट के अंदर मेनली दो टिश्यू होते हैं जो ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करते हैं। पहला है जाइलम, दूसरा है फ्लोएम। एक करता है वाटर का ट्रांसपोर्टेशन, एक करता है फूड का ट्रांसपोर्टेशन। जो फूड का ट्रांसपोर्टेशन है उसकी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ट्रांसलोकेशन बोलते हैं। जो फूड का ट्रांसपोर्टेशन है उसकी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ट्रांसलोकेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रांसलोकेशन बोलते हैं। अच्छा ठीक है, अब पहले बात करते हैं तो जाइलम के बारे में। अब थोड़ा जाइलम के बारे में बात करते हैं। जाइलम जाइलम। अच्छा देखो, हाँ कट कर देंगे इसको। अच्छा, जाइलम ट्रांसपोर्ट्स वाटर एंड मिनरल फ्रॉम रूट्स टू लीव्स, है ना। ऐसा होता है ना, देखो घर में क्या होती है? पानी की मोटर होती है। घर में क्या होती है? पानी की मोटर होती है। तो क्या होता है? वो नीचे से पानी को ऊपर पहुंचाता है। तो ऐसे ही रूट्स के अंदर क्या होता है? जाइलम होता है। वो बाहर से पानी लेगा प्लांट के अंदर, उसको कहाँ पहुंचाएगा? ऊपर पहुंचाता है, ठीक है। तो जाइलम ट्रांसपोर्ट्स वाटर कहाँ से कहाँ तक? रूट से लेके प्लांट के टॉप तक, ठीक है। अच्छा, इन ए मैच्योर ट्री मोस्ट ऑफ द सेल दैट मेक जाइलम आर स्पेशलाइज्ड सेल कॉल्ड वेसल्स। देखो, जैसा हमने पढ़ रखा है, हर चीज़ की अपनी सेल होती है, अपनी खास सेल होती है ना हर चीज़ की। जैसे याद करो, पहले होता था, पढ़ी थी नेफ्रॉन, न्यूरॉन, है ना, चीज़ें की हमारी सेल्स का नाम है। तो जाइलम के अंदर जो सेल होती है उसका नाम होता है वेसल्स। जाइलम के अंदर कौन सी सेल होती है? वेसल्स। नाम से पता चल रहा है पाइप लगी कुछ होगा, है ना। तो जाइलम के अंदर कुछ स्पेशल सेल्स होती हैं जिनका नाम क्या होता है? वेसल्स होता है। और इनको जोड़ जोड़ के क्या बनता है? पूरा इन वेसल्स को जोड़ जोड़ के पूरा क्या बन जाता है? टिश्यू बन जाता है। फोर्थ पॉइंट में क्या है? आगे क्या है? वेसल्स लोस्ट देयर एंड वॉल्स। बेटा नीचे भी देखते रहो, इसमें इस वाले में, है ना। वेसल्स लोस्ट देयर एंड वॉल्स सो जाइलम फॉर्म्स अ कंटिन्यूस होलो ट्यूब। देखो क्या होता है, मैच्योरिंग के बाद जो जाइलम, ये वेसल्स है ना, वेसल, ये जो सेल है, वेसल है, पाइप जैसी है ना, पाइप जैसे होता है, पाइप होता है, वेसल होता है, वाइस वेसल, जिसके अंदर से पानी फ्लो करके जाएगा, है ना। तो काफ़ी सारी वेसल्स, ये सेल है जाइलम की। इन वेसल्स को जोड़ जोड़ के क्या बनता है? पूरा जाइलम टिश्यू बनता है ना। मैच्योरिंग के बाद क्या होता है? ये अपनी एंड वॉल्स को खो देती है, खराब कर देती है ना, और एक पूरी पाइप लाइक स्ट्रक्चर बना लेती है, जो कहाँ से कहाँ जाती है? फ्रॉम रूट्स टू टॉप जाता है, ठीक है। तो vessels lost their end walls, so xylem forms a continuous hollow tube. Vessel forms a continuous hollow tube. This allows water to flow easily. ठीक है, समझ में आया? अच्छा ठीक है। अच्छा, ये वेसल सेल है ना, नीचे से ऊपर जा रही है। इसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के लिए कौन सा एक टिश्यू होता है? इसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के लिए इसके पास होता है लिग्निन। क्या होता है? लिग्निन। लिग्निन क्या होता है? इसकी बाउंड्री पर लगा होता है, इसकी वॉल्स पर लगा होता है, एक टिश्यू है लिग्निन, ठीक है। जो क्या करता है? जो इसको सपोर्ट प्रोवाइड करता है, ठीक है। और जितने भी सपोर्ट प्रोवाइड करने वाली सेल होती है ना,
उनकी मतलब जितने भी सपोर्ट प्रोवाइड करने वाले टिश्यू होते हैं उनकी सेल्स कैसी होती हैं, डेड होती हैं। हमने लास्ट टाइम पढ़ा था। या स्क्लेरेंकाइमा में तो जिससे बनता है वो लिग्निन होता है, ये इसमें का हाँ मतलब सपोर्ट करता है ना वो भी। तो इसकी सेल्स क्या होती हैं, डेड होती हैं। मतलब वेसल है, वेसल को सपोर्ट करने के लिए कौन सा एक केमिकल होता है, लिग्निन, और इसकी सेल्स कैसी होती हैं, डेड सेल्स होती हैं। और क्या करता है, बस वो वेसल को सपोर्ट करता है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, सपोर्ट है, फुल सपोर्ट है। ठीक है, आगे की बात करते हैं। ट्रांसपोर्टेशन इन जाइलम इज ए फिजिकल प्रोसेस। फिजिकल प्रोसेस का मतलब क्या है कि इसको वाटर को ट्रांसपोर्ट करने में कोई एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती। जाइलम को वाटर ट्रांसपोर्ट करने में कोई भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती। ठीक है, ये एक फिजिकल प्रोसेस है, मतलब रूट से लेके टॉप तक वाटर जाएगा विदाउट एनी कंजप्शन ऑफ एनर्जी। ठीक है, जाइलम जो काम करता है, जाइलम जो ट्रांसपोर्टेशन करता है, उसमें कोई एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती। ठीक है, आलसी नहीं, निस्वार्थ भाव से काम कर रहा अगला है, उसको आलसी बोल रहे हो आप। ठीक है, इट डज नॉट रिक्वायर एनी एनर्जी, एक तो हद हो गई। ठीक है, और ट्रांसपोर्टेशन इन जाइलम इज यूनिडायरेक्शनल, सिर्फ एक ही डायरेक्शन में काम करता है। पानी ऊपर से नीचे थोड़ी लेके आता है, पानी ऊपर से नीचे आता है, नहीं आता ना, सिर्फ नीचे से ऊपर जाता है। तो ट्रांसपोर्टेशन इन जाइलम इज यूनिडायरेक्शनल, मतलब सिंगल डायरेक्शन में, सिंगल डायरेक्शन में काम करता है, फ्रॉम रूट्स टू टॉप, फ्रॉम रूट्स टू टॉप। ठीक है, डाउन टू अर्थ। काम कैसे करता है, यूनिडायरेक्शनल काम करता है, फिजिकल प्रोसेस है। कैसी प्रोसेस है, फिजिकल, मतलब कि डज नॉट रिक्वायर्ड एनी एनर्जी। फिजिकल प्रोसेस का मतलब क्या है, इट डज नॉट रिक्वायर्ड एनी एनर्जी। ठीक है, इसकी सेल्स का नाम क्या होता है, वेसल, वेसल्स। जो सपोर्ट प्रोवाइड करता है लिग्निन, उसको क्या बोलते हैं, लिग्निन, जो वेसल्स को सपोर्ट प्रोवाइड करता है उस केमिकल को क्या बोलते हैं, लिग्निन। इसकी सेल्स कैसी होती हैं, डेड होती हैं। समझ में आया अभी तक का, पूरा समझ में आया? ओके, अब आगे की बात करते हैं कि ये ट्रांसपोर्टेशन करता कैसे है। अच्छा, बात करते हैं, आगे लिखा हुआ है आपके नोट्स के अंदर ट्रांसपिरेशन। तो इवेपोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम एरियल पार्ट ऑफ प्लांट, जो प्लांट के बाहरी पार्ट्स हैं, जो प्लांट के आउटर बाउंड्री वाले पार्ट हैं, उन पार्ट से जो एक्सेस वाटर रिमूव हो जाता है। जैसे कि स्टोमेटा से, लीव्स से पानी एक्सेस बाहर निकल जाता है ना, लीव उड़ जाता है ना। तो जो एरियल पार्ट ऑफ प्लांट है उससे जो रिमूवल होता है एक्सेस वाटर का, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ट्रांसपिरेशन बोलते हैं। ठीक है, अच्छा एग्जाम में आता है फंक्शन ऑफ ट्रांसपिरेशन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या आता है, फंक्शन ऑफ ट्रांसपिरेशन, फंक्शन ऑफ ट्रांसपिरेशन, फंक्शन ऑफ ट्रांसपिरेशन। तो देखो पहला तो क्या होता है, एक बार एनसीईआरटी दिखाओगे मेरे को, डायग्राम दिखाना है मेरे को एक, एनसीईआरटी। अबे चैप्टर को वन तो देखा था, एक दिन सब्जेक्ट में 2 दिन बहुत थे। इसको क्यों देख रहा है? अच्छा देखो बच्चों सुनो, क्या होता है, आपको पता है कोई भी चीज़ कैसे मूव करती है, फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन मूव करती है। जैसे कि मान लो यहाँ पे रूट्स हैं, जैसे आपको भी डायग्राम दिखाता हूँ, अभी पहले अपना थोड़ा सस्ता सा बना लूँ। जैसे यहाँ पे रूट्स है ना, प्लांट की रूट्स हैं ये। अच्छा यहाँ देखो क्या होगा, जो हमारी सोइल में, मान लो सोइल है, सोइल के अंदर क्या होगा, पानी जाएगा। मतलब आप मुझे बताओ, अगर रूट्स हैं प्लांट की और बाहर की पूरी उसकी सराउंडिंग है, हमने मिट्टी में पानी डाल दिया, तो जो पानी है और मिनरल्स है उसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या हो गई, बाहर ज़्यादा हो गई, अंदर के कंपैरिजन में, तो अंदर की लोअर हो गई। तो रूट्स के अंदर ऑस्मोसिस की हेल्प से देखो, जब वाटर ट्रांसफर होता है फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, ऑस्मोसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस। जब कोई लिक्विड ट्रांसफर होता है फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग, ऑस्मोसिस, थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। अब मान लो रूट्स हैं, मैंने पानी डाला है ना, तो जो बाहर की सॉइल है, जो रूट्स की सराउंडिंग है, वहाँ पे वाटर और मिनरल ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन में हो गया एज कम्पेयर टू रूट, है ना। तो क्या होगा, रूट्स के अंदर पानी आ जाएगा, पानी मूव करना स्टार्ट कर देगा, वाटर एंड मिनरल मूव करना स्टार्ट कर देगा फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। अब एक बात बताओ, लीव्स में क्या होता है, ट्रांसपिरेशन होता है, यहाँ वाटर बाहर जा रहा है, लीव्स से क्या हो रहा है, वाटर बाहर जा रहा है, तो ऊपर की तरफ पानी कम होता चला जाएगा। अब रूट्स के पास पानी काफ़ी सारा है ना, रूट्स ने तो पानी ले लिया, अब ऊपर क्या हो गया, पानी जो था वो इवेपोरेट हो चुका है, वो जा चुका है, तो पानी नहीं है यहाँ पे अब,
है ना। तो अब वाटर कैसे मूव करेगा, फ्रॉम हाइयर टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन मूव करेगा, और यहाँ पे जो पानी की कमी है ये एक सक्शन फोर्स प्रोड्यूस करेगा, मतलब एक पुल प्रोड्यूस करेगा, ऊपर की तरफ एक फोर्स प्रोड्यूस करेगा, जिसकी वजह से सक्शन, जिसकी वजह से पानी क्या जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा, क्योंकि पानी क्या, सक्शन फोर्स, एक सक्शन पुल यहाँ पे प्रोड्यूस होएगा ट्रांसपिरेशन की वजह से, जिसकी वजह से जो पानी रूट्स के अंदर है वो कहाँ आना स्टार्ट होएगा, वो ऊपर आना स्टार्ट हो जाएगा दोबारा से, और दोबारा से लीव्स में और जगह पहुँच जाएगा। तो इस तरीके से जो जाइलम है वो वाटर को ट्रांसपोर्ट करता है फ्रॉम रूट्स टू टॉप। समझ में आया? मतलब अगर ऊपर पानी है तो भेजेगा, नहीं भेजेगा, लेकिन जैसे ट्रांसपिरेशन हो गई तो ऊपर पानी कम हो गया, नीचे ज़्यादा हो गया, तो पानी कैसे मूव करेगा, फ्रॉम हाइयर टू लोअर ना, तो नीचे से हाइयर से लोअर ऊपर जाएगा पानी, तो यहाँ पे एक सक्शन फोर्स प्रोड्यूस होएगा जो पानी को क्या करेगा, ऊपर की तरफ खींचेगा, जो पानी को ऊपर की तरफ खींचेगा। तो मतलब कि ट्रांसपिरेशन ही एक ऐसी प्रोसेस है जो जाइलम को अपना काम करने में हेल्प कर रही है, ठीक है। तो ट्रांसपिरेशन हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर फ्रॉम रूट्स टू टॉप ऑफ द प्लांट। समझ में आया? एक तो फंक्शन ये हो गया, और दूसरा फंक्शन क्या होता है, इट रेगुलेट्स टेम्परेचर, प्लांट का टेम्परेचर रेगुलेशन में भी हेल्प करती है ये, ठीक है। जैसे पानी घूमता रहेगा अंदर अंदर पूरे प्लांट के, तो क्या रहेगा, एक टेम्परेचर रेगुलेटर रहेगा उसका, ठीक है। तो ट्रांसपिरेशन के दो फंक्शन होते हैं, मैं कल पूछूंगा, ट्रांसपिरेशन के दो फंक्शन होते हैं, एक टेम्परेचर रेगुलेशन और दूसरा क्या, रेगुलेट करना, ठीक है। और दूसरा क्या होता है, तो इट हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर फ्रॉम रूट्स टू टॉप है बाय प्रोड्यूसिंग ए सक्शन पुल। समझ में आया? इससे एग्जैक्टली पढ़ लेते हैं क्या लिखा हुआ है। इवेपोरेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम सेल्स ऑफ द लीव creates a suction which pull water from xylem of the root. Thus xylem helps in absorption and upward movement of the thus transpiration helps in absorption and upward movement of water. जो ट्रांसपिरेशन है वो किस में हेल्प करती है, एब्जॉर्प्शन में, एक तो एब्जॉर्प्शन होएगा पानी का, और दूसरा पानी के अपवर्ड मूवमेंट में। कौन हेल्प करता है, ट्रांसपिरेशन। एक बात बताओ मुझे, सुनो यहाँ पे सुनो, दोबारा देखो इंपॉर्टेंट है। यहाँ का पानी उड़ गया, रूट्स का पानी है ऊपर आ गया, तो रूट्स दोबारा खाली हो गई, तो दोबारा से पानी बाहर से क्या आ जाएगा, अंदर आ जाएगा। तो मतलब एक तो ये एब्जॉर्प्शन में हेल्प कर रहा है, और दूसरा अपवर्ड मूवमेंट में हेल्प कर रहा है। तो ट्रांसपिरेशन हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर थ्रू रूट्स एंड अपवर्ड मूवमेंट ऑफ द वाटर। तो ट्रांसपिरेशन इसमें हेल्प करता है, और दूसरा किस में हेल्प करता है, दूसरा किस में हेल्प करता है, टेम्परेचर रेगुलेशन में हेल्प करता है। किस में हेल्प करता है, टेम्परेचर रेगुलेशन में हेल्प करता है। समझ में आया? पक्का आ गया? अब आगे की बात करते हैं फ्लोएम के बारे में। एक बार जाइलम वाला टॉपिक पूरा पढ़ लो, पूरा स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पूरा पढ़ लो। हाँ, अब बात करते हैं किसके बारे में, फ्लोएम। अच्छा देखो, फ्लोएम क्या हेल्प करता है, हमारा ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड। तो प्लांट्स के अंदर जो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड होता है वो किसके हेल्प से होता है बच्चों, फ्लोएम की हेल्प से होता है, ठीक है। तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट ऑफ द, खाना का बनता है लीव्स में बनता है ना, तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट ऑफ द प्लांट इज नोन एज ट्रांसलोकेशन, ठीक है। ट्रांसलोकेशन अकर इन द वास्कुलर टिश्यू नोन एज फ्लोएम। ट्रांसलोकेशन किसके अंदर होती है, फ्लोएम के अंदर होती है। तो ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड एंड अदर सब्सटेंस टेक्स प्लेस इन अ सीव ट्यूब विद द हेल्प ऑफ कंपेनियन सेल बोथ इन द अपवर्ड एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन। ये पूरी स्टेशनरी है आपके पास, एक डस्टर नहीं ले सकते। कोई दिक्कत नहीं यार, बचत सी बढ़िया से। यूं कर दो सर, क्या है, इतने अमीर सर हैं। फोन पे देख के कोई यूं कर दो। मैं देखना प्रमोशन कर रहा है, कह रहा इतना अमीर है। ये पीछे टी शर्ट ठीक कर लो। तो देखो, ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड एंड अदर सब्सटेंस टेक्स प्लेस इन सीव ट्यूब विद द हेल्प ऑफ कंपेनियन सेल। जाइलम के अंदर कौन सी टिश्यू, कौन सी सेल्स थी, वेसल्स थी, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर थी। इसके अंदर क्या होती है, सीव ट्यूब्स। मान लो आप इसको इमेजिन करो ट्यूब से ही, सीव, इसके अंदर, उसके अंदर होती है वेसल्स, इसके अंदर क्या होती हैं, इसके अंदर होती है सीव ट्यूब्स, इसके अंदर होती है सीव ट्यूब्स। एंड एक सेल और होती है, किसका नाम क्या होता है, कंपेनियन सेल्स। तो जाइलम के अंदर होते हैं वेसल्स, है ना, जिनको सपोर्ट करता है लिग्निन। इसके अंदर थे सीव ट्यूब्स, और साथ में कौन होता है, कंपेनियन सेल्स, ठीक है। इसका काम क्या होता है, इसका काम क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट ऑफ द प्लांट, ठीक है। जाइलम जो काम करता था, जाइलम जो करता था वो क्या करता था,
वो थी फिजिकल प्रोसेस, उसको एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं थी। लेकिन फ्लोएम को काम करने के लिए एनर्जी चाहिए इन दी फॉर्म ऑफ एटीपी। जाइलम एक केमिकल प्रोसेस है। जाइलम जो करता है वो ट्रांसलोकेशन करता है, मतलब ये क्या है, एक केमिकल प्रोसेस है, ठीक है। इट रिक्वायर्स एनर्जी इन दी फॉर्म ऑफ एटीपी। एटीपी की फुल फॉर्म क्या होती है, हमने पढ़ रखा है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है। अच्छा देखो, हम जो फूड बनता है ना, सुक्रोज, जो प्लांट्स के लीव में क्या बढ़ता है, सुक्रोज बनता है, ठीक है। पता है एनर्जी कहाँ पे रिक्वायरमेंट होती है, एनर्जी रिक्वायर्ड होती है क्या करने में, इसको लोड कराने में। जैसे होती नहीं, अगर मान लो ट्रक के अंदर सामान लोड कराना है ना, तो मजदूरी करनी पड़ती है ना, मतलब मजदूरी को मजदूर लोड करेंगे तो पैसे वो एनर्जी लेंगे, है ना, उनकी एनर्जी खर्च होगी। उसके बाद ट्रक में बैठ के सामान आराम चला जाए खुद ही। जो हमारी मेहनत लगेगी किसके अंदर, ट्रक में सामान लोड करने में। तो सीव ट्यूब में जो खाना बन गया लीव्स के अंदर, उसको लोडिंग कराने में, मतलब सीव ट्यूब तक ट्रांसफर कराने में सिर्फ एनर्जी चाहिए होती है इन दी फॉर्म ऑफ एटीपी। सीव ट्यूब तक खाने को ट्रांसफर कराने में सिर्फ क्या चाहिए होती है, एनर्जी चाहिए होती है इन दी फॉर्म ऑफ एटीपी। उसके बाद इसको भी एनर्जी नहीं चाहिए। तो देखो जिस पार्ट, इसको पता क्या चलता है खाना कहाँ पे है कहाँ पे नहीं है। तो जिस पार्ट पे खाना आ चुका है वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर बहुत बढ़ जाता है, ठीक है। मान लो लीव्स के अंदर लीव्स के आसपास जो सीव ट्यूब है वहाँ पे खाना आ गया, तो वहाँ पे जो ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ जाएगा। और जहाँ पे फ्लोएम टिश्यू के अंदर खाना नहीं होगा, वहाँ पे क्या होगा, ऑस्मोटिक प्रेशर बहुत कम होगा। तो खाना ऑटोमेटिकली ऐसे मूव कर जाएगा फ्रॉम हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर, अपने आप मूव, फिर वो अपने आप ही डिटेक्ट कर लेगा, अपने आप ही पहचान लेगा कि खाना कहाँ पे है कहाँ पे नहीं है। तो जहाँ पे खाना होगा, जहाँ पे खाना लोड हो चुका होगा यूजिंग एनर्जी, वहाँ पे तो क्या हो जाएगा, ऑस्मोटिक प्रेशर बहुत हाई हो जाएगा। और जहाँ पे खाना नहीं होगा वहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑस्मोटिक प्रेशर बहुत कम हो जाएगा, है ना। वहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर इसके कंपैरिजन में क्या रहेगा, बहुत कम रहेगा, है ना। तो ऑटोमेटिकली खाना जो है वो ट्रांसफर कर दिया जाएगा फ्रॉम हायर ऑस्मोटिक प्रेशर टू लोअर ऑस्मोटिक प्रेशर। इस वे में फ्लोएम ट्रांसफर करता है फूड को। और ये फूड को ट्रांसफर करने की जो प्रोसेस है, इसे क्या बोलते हैं, ट्रांसलोकेशन बोलते हैं। अच्छा, जो फूड है, जो फ्लोएम है, वो बाई डायरेक्शनल काम करता है। जो जाइलम था वो क्या करता था, सिर्फ नीचे से ऊपर खाना पानी जाता था। फ्लोएम के अंदर क्या होता है, जो खाना है वो ऊपर वाले पार्ट में भी आता है और नीचे वाले पार्ट में भी आता है। तो जो फ्लोएम है वो बाई डायरेक्शनल काम करता है, वो दोनों डायरेक्शन में काम करता है। फ्लोएम दोनों डायरेक्शन में काम करता है। समझ में आया, पक्का अच्छे से आया। तो ये फ्लोएम का था। एक बार जरा बता दो, और जो आप बोल रहे थे ना यहाँ पे समझ ही नहीं आ रहा। कहाँ पे क्या ऑक्सीजन क्या बोल